मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं सर आसाराम पटेल जो प्रयागराज से बिलोंग करता हूं, आज आपके सामने अनमोल क्लासेस के माध्यम से इंटीग्रेशन की नई कड़ी में पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है उसको हम आपको बताएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, पहले इस पे हम फोकस करेंगे, उसके बाद आपका इसका इंटीग्रेशन उसी के कड़ी में हम जोड़ देंगे। ये आपका स्टार्टिंग देखिए किस तरह से होता है। आंशिक भिन्नों, आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न मीन दैट इज पार्शियल, पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है, आंशिक जो भिन्न है, उसको हम अलजेब्रिक टर्म होते हैं जिसके अंश और हर में दिए होते हैं। इनको पहले हम आपको किस तरह से इनका ब्रेकिंग करते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे। जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन बड़ी इजी ढंग से हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, उसको देखिए आप। यहाँ है आपका पार्शियल फ्रैक्शन मीन होता है, जैसे आपको कांस्टेंट यहाँ लिखा गया है, कांस्टेंट बाई लीनियर फैक्टर्स, लीनियर लीनियर फैक्टर्स यहाँ पर हैं। इसकी बात को आप देखेंगे कैसे क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे 1/x+1, x-2 और x+3। अब ये आपका जो है अंश में कांस्टेंट 1 है, लेकिन हरों में x+1, x-2, x+3 जो कि लीनियर फैक्टर का समावेश किया गया है। बेटा जब आपके पास अंश की घात जो है हर की घात से कम हो जाए, याद रखिएगा, जब अंश की घात हर की घात से कम हो जाए तब उसी का हम वियोजन कर सकते हैं, मतलब उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। मतलब क्या है, कांस्टेंट बाय लीनियर फैक्टर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसको हम आप इजी मेथड से ब्रेक करेंगे। अगर कांस्टेंट है न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म ही रखा जाएगा। कांस्टेंट टर्म मतलब होता है जैसे ए बी सी आप ले सकते हैं। ए यहाँ पर हुआ बाई x+1, इसको हम कॉपी करेंगे, और प्लस यहाँ x-2 अदर फैक्टर्स है, लीनियर का ही है। अगर लीनियर है तो कांस्टेंट ही ऊपर रखा जाएगा, b/x-2, ये आपका हो गया। और यहाँ भी लीनियर फैक्टर है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c/x+3 कंबाइंड करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जब न्यूमरेटर में और कांस्टेंट टर्म हो, ये तो बात सही है, और कुछ भी ले सकते हैं इसमें। यहाँ डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर में अगर पार्ट कांस्टेंट लीनियर का पार्ट बन रहे हैं तो ऊपर आपका जो है कांस्टेंट टर्म रखा जाएगा। मतलब याद रखिए, नोट पॉइंट में लिखा दे रहा हूँ, इसको विशेष ध्यान देंगे। अगर डिनोमिनेटर 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 इज लीनियर, अगर एक कंसेप्ट में है तो बेटा जस्ट ऊपर को होगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ये आपको ध्यान देंगे कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर है तब आपका जो है कांस्टेंट टर्म आएगा। जैसे आपके मान लीजिए ax+b है, लीनियर फैक्टर्स बन रहा है, ऊपर एक कांस्टेंट आप c ले सकते हैं, इस तरह से। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर इज क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक की कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है, क्वाड्रेटिक मतलब दैट इज ax² b अगर है तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो पार्ट होगा वो लीनियर कंबाइंड हो जाएगा, लीनियर के अकॉर्डिंग चलेगा, लीनियर टर्म्स। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर
ए स्क्वायर प्लस बी है, तब यहाँ पर हम जो है सी एक्स प्लस डी ले सकते हैं। मतलब अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म्स आ गया है तो लीनियर में आपका लीनियर जो टर्म्स होगा क्वाड्रेटिक के बेस पर रखा गया। मतलब अगर क्वाड्रेटिक है तो लीनियर रखेंगे, अगर लीनियर है तो कांस्टेंट रखेंगे। ये प्रोसेस है पार्शियल फ्रैक्शन के जानने के लिए। इसका मतलब जो है यहाँ देखिए बेटा लीनियर फैक्टर्स रखे गए हैं, तो इनके हम जो न्यूमरेटर में पॉइंट रखेंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब एक्स प्लस वन पावर वन है ना, लीनियर है, इसी वजह से यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ए आया। ये भी लीनियर है, ये वजह से पावर वन है, लीनियर है, इसलिए कांस्टेंट टर्म बी आया। और यहाँ भी लीनियर है, इसलिए कांस्टेंट टर्म सी आया। तो मतलब अगर क्वाड्रेटिक का पार्ट यहाँ पर यूज हो जाएगा तो हम लीनियर का पार्ट एज्यूम कर सकते हैं। देखिए अब इसी के कड़ी में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये फाइंड करना है, तो बाई वैदिक मेथड्स, बाई वैदिक मेथड हम यूज़ करेंगे। तो क्या क्या होता है देखिए, जैसे आपको एक ए निकालना है, पॉइंट ए निकालना है, तो ए के जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम जीरो कर लेंगे। मतलब एक्स प्लस वन को हम जीरो करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करके उस वैल्यूज़ को मतलब यहाँ रखेंगे, जिसको जीरो किए हुए हैं उसमें वो वैल्यू नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू रखने के लिए दैट इज एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। बेटा यहाँ पर एक्स वैल्यू माइनस वन आ गई, इसको रखेंगे तो वन बाई, यहाँ रखेंगे, यहाँ पर नहीं रखा जाएगा क्योंकि इसी को जीरो किए हुए हो। ये बाई वन बाई क्या हो गया, यहाँ पर रखेंगे आप, यहाँ पर वन माइनस वन माइनस टू और इंटू यहाँ पर माइनस वन प्लस थ्री, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वन बाई माइनस थ्री और इंटू बेटा क्या होगा यहाँ पर टू, दैट इज माइनस वन बाई सिक्स, ये आ गया। और बी फाइंड करना है जैसे आपको, तो एक्स माइनस टू देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स माइनस टू को जीरो करेंगे, इसलिए यहाँ पर एक्स बराबर टू आ जाएगा। तो टू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, वन बाई, यहाँ पर यहाँ रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे बेटा, तो टू यहाँ प्लस वन, और यहाँ नहीं रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा टू प्लस थ्री, यहाँ आप सॉल्व कर लेंगे तो वन बाई थ्री इंटू फाइव, तो वन बाई 15 ये आया। आप देख रहे होंगे, फील करेंगे अच्छा तरह से। और इसी तरह से सी फाइंड करना है, तो क्या होगा यहाँ पर दैट इज और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, और यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई माइनस थ्री प्लस वन, और यहाँ होगा माइनस थ्री माइनस टू, इसको सॉल्व करने बेटा तो माइनस टू इंटू माइनस फाइव, दैट इज वन बाई टेन। यहाँ पर आपका ये वैल्यू आएगी। मतलब शॉर्टकट मेथड है कि आप जो है जिस वैल्यू को फाइंड करना है, जैसे ए फाइंड करना है तो एक्स प्लस वन को जीरो करें, एक्स इक्वल टू माइनस वन आ गया, ये माइनस एक्स इक्वल जो माइनस वन आया है उसको जो है जो जीरो पार्ट किए हैं वहाँ नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, वन बाई और यहाँ पर रखेंगे माइनस वन माइनस टू, देखो माइनस वन माइनस टू, माइनस वन प्लस थ्री रख दिया, इसको सॉल्व करके बेटा मैंने रिजल्ट लिया माइनस वन बाई सिक्स आया। इसी तरह से बी को फाइंड करना है, एक्स माइनस टू को जीरो करेंगे, यहाँ जीरो करके एक्स बराबर टू निकाला और वहाँ पर रख देंगे जहाँ मतलब जो है पार्ट दिया गया है वन बाई टू प्लस वन, यहाँ पर टू प्लस थ्री, जो जीरो किए वहाँ नहीं रखेंगे और उसके सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब जब ये आ गया तो इसी का हमको मान लीजिए कि इंटीग्रेशन करना है, तो देखो बेटा कैसे इंटीग्रेशन करते हैं इसको हम बता रहे हैं। ये जो वैल्यू फाइंड हो गई, तब यही आपका जो है इंटीग्रेशन देखिए आपका जो है वन बाई लेट आई इज इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री, ये आपका डी एक्स आ गया। इसी की इंटीग्रेशन करना हो गया तो बेटा क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रल ऑफ ए बाई एक्स प्लस वन डी एक्स और प्लस बी बाई एक्स माइनस टू डी एक्स और प्लस सी बाई और एक्स प्लस थ्री डी एक्स। इस तरह से आपका जो है ये इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, लेट कर लिया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब एक वैल्यू जो है बेटा उसको रख करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन क्या होगा, ए वन बाई
एक्स प्लस वन डी एक्स और प्लस यहाँ पर बेटा बी 1/x-2 dx प्लस सी कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा 1/x+3 dx जो आप सॉल्व करेंगे ए log ऑफ x+1 प्लस बी log ऑफ x-2 प्लस सी log ऑफ x+3 और 5 कांस्टेंट टर्म सी डैश इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ देंगे। इस तरह से ए बी सी वैल्यू बेटा जो मैंने पहले प्राप्त किया हूँ उसको यहाँ रख देंगे तो आपका क्लियर ढंग से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की कड़ी में कि जहाँ लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों का समावेश हो उसको हम कैसे करते हैं उसको देखिए। इसी टाइप का बेटा एग्जाम्पल और हम लेते हैं। अब एग्जाम्पल में आप देख लीजिए और आपको और क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बाई यहाँ पर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 यहाँ एक्स प्लस 3 आप देख रहे होंगे यहाँ ये पार्शियल फ्रैक्शन है। अब इसमें भी आप देखें यहाँ की मैक्सिमम पावर हर की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है। याद रखिएगा जब तक पावर जो है न्यूमरेटर की कम होगी डिनोमिनेटर से तभी उसको हम पार्शलाइज करेंगे, अन्यथा हम डिवाइड करके उसका कंसेप्ट ढूंढेंगे। इसका मतलब यहाँ पर लीनियर फैक्टर का समावेश किया गया है। तो आप बेटा क्या करेंगे, लीनियर अगर है लीनियर आप फैक्टर्स दिखाए गए हैं तो उनको आप कांस्टेंट टर्म न्यूमरेटर बना देंगे। तो कांस्टेंट टर्म कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। ए बाई क्या बन गया, एक्स प्लस 1 ये बन गया, लीनियर है इसलिए ए बाई लिखा मैंने। यहाँ एक्स माइनस 2 भी लीनियर है प्लस बी बाई एक्स माइनस 2 ये भी हो गया, और यहाँ भी लीनियर है प्लस सी बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 3 हो गया। बेटा इस तरह से हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी। आइए देखो बाई वैदिक मेथड्स आप देख रहे होंगे। वैदिक मेथड से इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर हम वैल्यू ए फाइंड करना चाहते हैं वी हैव, ध्यान देंगे बेटा, वी हैव ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 1 दिखाया है देखिएगा, दैट इज यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 s इज इक्वल टू -1 ये आपका आ गया। और s इक्वल टू -1 को हम ओवरऑल रखेंगे लेकिन वहां नहीं रखा जाएगा जहां मैंने उसको 0 किया हूँ। s प्लस 1 बराबर 0 देख रहे हैं ना आप, s प्लस 1 को मैंने 0 किया हूँ तो वहां पर इसको नहीं रखेंगे लेकिन बाकी सभी स्थानों पर इसको रख दिया जाएगा। रखिए बेटा क्या हुआ, -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2 होल बाई, अब यहाँ नहीं रखेंगे यहाँ रख देंगे -1 -2 और यहाँ पर बेटा -1 प्लस 3 इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी क्या 1 प्लस 1 प्लस 2 बाई ये -3 यहाँ पर हुआ बेटा 2 सॉल्व करो 2 1 3 1 4 4 बाई यहाँ पर हुआ -6 सॉल्व कर लो 2 फिर -2/3 इस तरह से आपका जो है एक वैल्यू आ गई। और अगर हम बी फाइंड करना चाहते हैं नाउ बी अगर निकालना चाहते हैं तो बी के लिए बेटा क्या होगा, यहाँ पर एक्स को 0 करेंगे दैट इज एक्स माइनस 2 बराबर 0 एस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखो बेटा 2 का स्क्वायर -2 प्लस 2 बाई यहाँ क्या होगा, यहाँ नहीं रखेंगे यहाँ 0 किए हूँ ना, यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे 2 प्लस 1 यहाँ पर हुआ 2 प्लस 3 सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आएगा 4/3 इंटू 5 मीन 4/15 ये आ गया बेटा, यहाँ से रिजल्ट आया। इसी प्रकार से सी निकालेंगे एंड सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या एक्स प्लस 3 है, यहाँ दैट इज एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू -3। अब बेटा यहाँ -3 आया तो यहाँ रखेंगे हम -3 होल स्क्वायर -3 प्लस 2 होल बाई बेटा यहाँ पर क्या होगा -3 प्लस 1 यहाँ पर हुआ -3 -2
सॉल्व करो इसको, यहाँ +3, यहाँ 9 और +3 +2 +5 बाई यहाँ पर हुआ -2 इंटू यहाँ पर -5, यहाँ बेटा 14 आएगा, यहाँ 2 कर जाए -7 बाई यहाँ पर 5, 7/5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर बाई मेथड से आपका क्या होगा, ये सॉल्व किया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, लेट i इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 2 होल बाई x प्लस 1 और x माइनस 2 x प्लस 3। बेटा देखिए अगर हमसे ये dx लिखा गया है तो इसको क्या करेंगे, हम इसको पार्शलाइज करेंगे। जब पार्शलाइज करेंगे तो मतलब अब आपका जो वैल्यूज जो आएंगी उसको हम इस तरह से रिप्लेस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, a बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस b बाई एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस c बाई एक्स प्लस 3 डी एक्स। बेटा इस तरह से आपका आया। तो यहाँ से आपका a बाहर होगा, तो a मीन क्या है, a वैल्यू निकालें हैं -2/3 डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 प्लस वहाँ पर बेटा क्या वैल्यू +4/15 डी वैल्यू आई है, डी एक्स बाई एक्स माइनस 2 और प्लस वहाँ सी वैल्यू बेटा 7/5 आई है, 7/5 डी एक्स बाई एक्स प्लस 3। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3 log ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 4/15 log ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 7/5 log ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस कांस्टेंट सी डैश यहाँ जोड़ देंगे, सी डैश बेटा यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दूंगा, यहाँ से आप देख रहे होंगे तो यहाँ सी डैश हो गया, यही आंसर हुआ, दिस इज योर आंसर। तो बेटा इस तरह से अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर का कॉम्बिनेशन है तब हम वैदिक मेथड के द्वारा ए बी सी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उन्हीं वैल्यू को यहाँ पर रख करके इंटीग्रेशन इजी ढंग से हम कर सकते हैं। अब देखिए जब मतलब जो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन में लीनियर फैक्टर के साथ साथ क्वाड्रेटिक का समावेश हो तब कैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और पहले तो हम बताएंगे कि पार्शियली ढंग से इसको कैसे ब्रेक करेंगे। आगे देखिए आप, देखिए बेटा यहाँ पर जो है अगर आपके पास दिया है एग्जाम्पल के बेस पे हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन की कहानी लेंगे और यहाँ पर है 2x माइनस 5 होल बाई एक्स प्लस 2, यहाँ पर लिखा बेटा x² माइनस 3। ये आपका कंसेप्ट आ गया। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आप सोचेंगे कि हाँ इसका किस तरह से पार्शलाइज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 आएगी, इंटू कर दोगे यस की वैल्यू मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है। जब आपका मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर की जो है न्यूमरेटर से ज़्यादा हो जाएगी तभी तो हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और नहीं अगर होती है मतलब बराबर हो जाए या उस न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो जाए तो बेटा भाग करके हम इसको कम करते हैं। ये बात याद रखिएगा। यहाँ से क्या होगा, ए बाई लीनियर है, ए बाई क्या हुआ एक्स प्लस 2, अगर लीनियर है तो कांस्टेंट टर्म रखेंगे, अगर यहाँ क्वाड्रेटिक है तो वहाँ कांस्टेंट जो टर्म है अब नहीं रखा जाएगा। क्वाड्रेटिक है तो लीनियर मतलब इसके पावर से एक कम करो, यहाँ अगर पावर एक है तो एक पावर कम करो तो क्या हो 0, यस पावर 0 मीन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रखा गया। अगर यहाँ पावर 2 है तो एक कम करना है तो मतलब लीनियर आ जाएगा। बेटा यहाँ पर क्या हुआ बी एक्स प्लस सी बाई x² माइनस 3, ये मैंने लेट कर लिया। ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपका लीनियर है तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट रखा जाएगा, अगर क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में तो आपको न्यूमरेटर में लीनियर रखा जाएगा। ये बात में दिमाग में बना लीजिए बेटा। अब आगे चलते हैं।
सो वी हैव, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ इंटू करें और इसको यहाँ इंटू कर दें तो ये जो है न्यूमरेटर को हम इक्वल करा देंगे। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या बेटा हुआ, a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 अब प्लस यहाँ पर x प्लस 2 और bx प्लस c, ये आप ले सकते हैं। इसको आप जो है आप कंपेयरिंग करेंगे, मतलब इस तरह से इंटू करा करके इसके बराबर करेंगे। तो आइए बेटा, इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस यहाँ इंटू कराएंगे बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2bx, यहाँ बेटा प्लस 2c, यहाँ से r देखेंगे तो 2x माइनस 5 इज, आप बराबर करें इसको, यहाँ पर a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या हुआ प्लस यहाँ पर c प्लस 2b, यहाँ पर बेटा x आया, यहाँ माइनस 3a प्लस 2c आया। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वी गेट मिलेगा आपको क्या बेटा, ध्यान देंगे आप, वी गेट क्या हुआ, यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 0, कैसे 0 आए बता रहा हूँ, यहाँ एस स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट है ही नहीं है, एस का कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए a प्लस बी बराबर 0 हो गया। यहाँ कांस्टेंट लीनियर में क्या है बेटा, एक्स पावर 1 है, यहाँ एक्स पावर 1 है, ए सी प्लस 2b इज इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ क्या हुआ c प्लस 2b इज इक्वल टू 2 आ गया। चलो बेटा, यहाँ कांस्टेंट टर्म माइनस 3a प्लस 2c है, यहाँ माइनस 5 है, तो माइनस 3a प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया, ये बेटा ये हो गया। तो बिग वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, बिग वैल्यू अगर माइनस से रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ बेटा बताइए, तो माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2a यहाँ रख दीजिए और यहाँ प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा 2 आएगा, ये आप बना सकते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो इसको नंबर 1 डाल दीजिए और इसको 2 से इंटू करा दो बेटा, क्या हुआ r माइनस 4a प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया, नंबर 2 बना दो उसको बेटा। अब इनको 1 2 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2c सब्ट्रैक्ट करने पे कटेगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस होगा, ये माइनस हुआ, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये 2c कट जाएगा, मतलब ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस 3a और प्लस 4a बेटा ये आएगा a, यहाँ आएगा आपका जो है 12, ये 12 आया, तो बिग वैल्यू बेटा क्या होगी, माइनस a है, माइनस 12 आ गया। अब आपको जो c निकालना है तो c वैल्यू यहाँ रख दो, c इज इक्वल टू क्या हुआ, ये माइनस 24 आएगा, उधर जाएगा 26 हो जाएगा बेटा, c वैल्यू 26 आ जाएगी। तो इस तरह से आपका जो है हम कंपेयरिंग करके ए बी सी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब ये जो वैल्यू फाइंड हो गए हैं इनको हम जो है यहाँ रखेंगे ऊपर में, जो है क्या हुआ, सो नाउ वी हैव इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 2, यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस 3 डी एक्स की वैल्यू, अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा तो पूरा टाइम ए टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ पर बेटा क्या हुआ बी एक्स प्लस सी और बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर डी एक्स आया। अब एक वैल्यू क्या है बेटा 12 है तो रख दीजिए 12, यहाँ डी एक्स बाई एक्स प्लस 2, कोई समस्या नहीं, प्लस बी वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 12x और सी वैल्यू बेटा 26 बाई यहाँ क्या है एस स्क्वायर माइनस 3, यहाँ हो गया आपका dx। तो बेटा इस तरह से आपका जो है इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो हमारा रिजल्ट ये आया। अब इसी के आगे देखिए कैसे हो रहा है। हाँ चलो बेटा देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ 12 dx बाई एक्स प्लस 2, ये आपको बन गया। यहाँ देखिए अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x आता है, यहाँ लेकिन माइनस 12x लिखा है, तो यहाँ पर माइनस 6 को बाहर करें और 2x बना दें, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर माइनस 6 बाहर करते हैं, यहाँ बनेगा 2x बाई, बोलिए बेटा क्या हुआ
एस स्क्वायर माइनस 3 डी एक्स हो गया, यही होता है। यहाँ पर जो है प्लस 26 है तो 26 लीजिए आप, 26 यहाँ पर डी एक्स बाई बेटा एस स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 3 है तो √3 का स्क्वायर बना दो बेटा, कोई समस्या नहीं, ये आप कर सकते हैं। तो आप चलिए आगे, 12 log ऑफ मॉडलस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 6, यहाँ बेटा इसको मानेंगे तो इसका सेट हो जाएगा, तो log ऑफ एस स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 26, ये बेटा डी एस बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 1/2a 2√3 log ऑफ एक्स माइनस √3 बाई एक्स प्लस √3 और प्लस कांस्टेंट, यहाँ पर जो है सी डैश अप्लाई करेंगे। सी डैश क्यों? क्योंकि सी आप यूज़ किए हैं तो आप सी डैश लिख दीजिए, वहाँ पर साफ करो बेटा क्या हुआ, 12 log ऑफ एस प्लस 2 माइनस 6 log ऑफ एस स्क्वायर माइनस 3, यहाँ 2 कैंसिल होगा तो 13/√3 log ऑफ मॉडलस ऑफ एक्स माइनस √3 बाई एक्स प्लस √3, ये प्लस कांस्टेंट सी डैश, दिस इज योर आंसर, ये आपका हो गया। तो इस तरह से बेटा पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड इंटीग्रेशन कैसे होते हैं ये आपकी जानकारी हम दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें कि बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं कि मतलब कैसे, मतलब हम पार्शियली सोचें कि ब्रेक करें कि नहीं करेंगे। तो पार्शियली बेटा ब्रेक तब आपका होगा जब लीनियर का न्यूमरेटर का टर्म डिनोमिनेटर के टर्म न्यूमरेटर की जो पावर होगी डिनोमिनेटर के पावर से कम होगी, तब तो आप इजी ढंग से कर लेंगे। लेकिन जैसे ही अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो जाए, तब ऐसे कंसेप्ट में बेटा आपको पहले डिवाइड करना होगा, डिवाइड करके उसको लीनियर या कांस्टेंट न्यूमरेटर को बनाना पड़ेगा, तब आपको होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, इसमें देखिए एग्जांपल देखें बेटा, इसमें आप अगर आपके पास एस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2a है और यहाँ पर एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 लिखा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, यही आपका केस है। तो इसमें आप देखिए कि जो न्यूमरेटर की पावर है मैक्सिमम 2 है और डिनोमिनेटर की पावर भी 2 आएगी, क्योंकि इसको इंटू जब करेंगे तो मैक्सिमम पावर इसकी 2 आ जाएगी। तो दोनों साइड में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में पावर सेम आ जा रही है। जब पावर सेम आएगी तो हम उसको थोड़ा डिवाइड मेथड से कम करने का प्रयास करेंगे। तो बेटा इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 2x माइनस 3x माइनस एक्स आएगा माइनस 6, बेटा ये आ गया। अब क्या है, दोनों पावर सेम आ गई ना, तो बेटा यहाँ पर क्या हो, लॉजिक है कि अब इसमें हम जो है डिवाइड करके चलेंगे। एस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ये आपका है और इसको आपका एस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लिखा गया है, बेटा डिवाइड करेंगे तो आपका 1 टाइम जाएगा ये, एस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6 हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका जो है रिजल्ट आपका आएगा। यहाँ पर देखिए कैसे ये कट गया और ये भी कट गया और यहाँ पर बेटा आया 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तब ये जो फॉर्मेशन है तो 1 प्लस क्या होता है रूल बेटा, दिस इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 8 बाई क्या हुआ एस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, आपको इस टर्म में जाना चाहिए। मतलब जब आपका जो है पावर सेम हो जाएगी न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से, तब आपको डिवाइड करना ही होगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा ही लीजिए, नहीं तो गलत कर जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 बाई क्या बनेगा 8 बाई बेटा यहाँ पर हुआ एक्स माइनस 3 और इसको एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, बेटा तो है ही है। और इसको बेटा आप यहाँ देखिए 1 प्लस 8 इसके स्थान में क्या रखेंगे ए बाई, देखिएगा अब जो है पावर यहाँ पर न्यूमरेटर पावर इससे कम हो गई है, तो ये लीनियर है, लीनियर वजह से मतलब यहाँ कांस्टेंट रखा जाएगा ए बाई एक्स माइनस 3, याद रखिएगा, प्लस बी बाई एक्स प्लस 2।
देखिएगा ढंग से बेटा, यहाँ पर लीनियर फैक्टर आ गए हैं, लेकिन आपका अंश में न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म में रखा जाएगा। तो a बाई एक्स माइनस 3 प्लस b बाई इतना हो गया, ये मैंने लेट कर लिया, हो गया बेटा। तो वी हैव, अब यहीं से हम निकाल लेंगे वैल्यूज। वी हैव क्या बेटा, एक वैल्यू क्या आएगी बताओ, s बराबर 3 आएगा ना, 3 यहाँ रखो तो 8 बाई क्या हो गया, 3 यहाँ नहीं रखा जाएगा, 3 प्लस 2 बेटा 8/5 आ गया। और बी निकालना है आपको बेटा, एंड बी निकालना है तो -2 रखोगे यहाँ पर, एस प्लस 2 जीरो ना, -2 रखोगे तो क्या हुआ 8 बाई, यहाँ पर रखो -2 -3 -8/5 आ गया। इस तरह से आपका जो है ए भी आ गया। तो मतलब अब रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन बेटा क्या बनेगा बताओ, एस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस 2 और यहाँ पर x -3, यहाँ बेटा आया x प्लस 2, तो ये जा करके क्या बन गया बेटा 1 प्लस बोलो 8/5 x -3 और यहाँ पर -8/5 बेटा क्या हुआ x प्लस 2, ये बन गया। मतलब ये पूरा ब्रेक हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन लगा दो बेटा, कोई समस्या नहीं, आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा, एक काम के साथ दोनों काम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लीजिए इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बेटा यहाँ 8/5 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स -3, यहाँ पर -8/5 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स प्लस 2 बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट क्या आएगा एक्स प्लस 8/5 log ऑफ x -3 -8/5 log ऑफ x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट, यहाँ पर बेटा c यूज कर सकते हो। अच्छा, इस तरह से आपका जो है पार्शियल फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से सेम कर जाती है, बराबर हो जाती है, तो वहाँ डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करके इस तरह से यहाँ पहुँच जाते हैं। बेटा अब आप देखते हैं कि जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से और ज़्यादा हो जाए, बराबर नहीं ज़्यादा बड़ी हो जाए, तब क्या सोचते हैं बेटा? इंटीग्रेशन आपको समझ में तभी आएगा जब डिफरेंशिएशन क्लियर करेंगे। डिफरेंशिएशन क्लियर करने के बाद इंटीग्रेशन के जो मैंने कंसेप्ट बहुत इजिकल बताया हूँ, उस कंसेप्ट जान करके तब यहाँ पाएंगे तो और अच्छी तरह से फील होगा। अब देखो बेटा एग्जाम्पल में आप ले रहे हैं, उठा रहे हैं, फिर इसमें मान लो यहाँ पर 2x³ वहाँ 3x² प्लस 4x प्लस 1 बेटा यहाँ पर है x -2 x प्लस 1, ये आपका आ गया। यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ जो न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब पावर 3 है, यहाँ पर 2 होगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा, क्या मिलेगा 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 1 होल बाई बेटा यहाँ पर आएगा s² माइनस एक्स -2, ये आपका हुआ। बेटा यहाँ पर देखिए यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ पर भी आपको डिवाइड करना होगा। बिना डिवाइड किए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 1 यहाँ ले करके बेटा यहाँ पर क्या करेंगे s² माइनस एक्स मास 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ 2 टाइम जाएगा, जानते हैं डिवीजन खुद ही आप, 2x जाएगा, यहाँ हुआ 2x³ मास 2x² यहाँ मास 4x बेटा आप सॉल्व करें, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस ये सॉल्व करें कट जाएगा, यहाँ आएगा माइनस s², यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा क्या हुआ यहाँ प्लस 8x हो गया और प्लस 1। आप देखिए अब जो है यहाँ पर मास 1 टाइम जाएगा, यहाँ होगा मास s² प्लस x और प्लस 2 बेटा सॉल्व करोगे, यहाँ सॉल्व करें माइनस, यहाँ पर माइनस ये कट जाएगा, ये 7x और यहाँ पर माइनस बेटा माइनस आपका आएगा 1।
तो देखिए आप जो यहाँ पर रिमाइंडर में जो पावर आ रही है 1 आ गई, इसका मतलब यहाँ पावर 2 है, रिमाइंडर में पावर 1, यहाँ पावर 2 है, रिमाइंडर में पावर 1 है। अब बेटा आपका इजी हो गया, इसको हम इस तरह से टर्म कर सकते हैं। नाउ वी हैव, क्या लिखेंगे बेटा बताइए? यह इक्वल जो होगा क्या होगा, 2x माइनस 1 और प्लस बेटा आगे चाहिए 7x माइनस 1 बाई ये बेटा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मतलब इसको हम क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर, ये आप जानते ही हैं, तो हमने कर दिया, तो ये आपका कंसेप्ट ये हो गया। तो अब बेटा अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो नाउ वी हैव, देखिए नाउ वी हैव क्या होगा इसको बेटा 2x क्यूब इंटीग्रल ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल डिवाइड बाई x माइनस 2, यहाँ पर x प्लस 1 dx इज इक्वल टू, बेटा इसको सॉल्व करेंगे हमारा कंसेप्ट क्या आ जाएगा बताइए? यहाँ पर क्या हुआ 2x माइनस 1 और प्लस 7x माइनस 1 बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये आपको ओवरऑल लिख सकते हैं आप यहाँ पर dx। बेटा अब इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स यहाँ आएगा, प्लस बेटा ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो गया है, तो आपको इनके फैक्टर के टर्म्स में आपको जूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा ए बाई, बोलो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस डी एक्स और प्लस बी बाई बेटा यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स प्लस 1। बेटा अब आपको ए बी निकालना है, तो ए बी निकालो, देखो ए की वैल्यू क्या होगी, एस इक्वल टू 2 रखोगे यहाँ पर 7 इंटू 2 माइनस 1 बाई यहाँ फिर रखें बेटा, कहाँ रखेंगे यहाँ पर, मतलब जो है यहाँ पर रखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 1 बेटा 13/3, और बी वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पर, यहाँ रखिए मतलब बी वैल्यू माइनस 1 रखेंगे, तो यहाँ -7 -1 बाई यहाँ बेटा हुआ -1 -2, बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 8/3। तो बेटा ये वैल्यू ए बी वैल्यू आ गई है, यहाँ रखेंगे क्या बताइए 2x dx माइनस dx, ये वैल्यू क्या बेटा है 13/3 dx बाई एक्स माइनस 2 माइनस प्लस में है 8/3 यहाँ dx बाई एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व कर लें बेटा, तो यहाँ पर 2 इंटू मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस एक्स 13/3 लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 8/3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी, इस तरह से इसका आंसर ही आ गया। तो बेटा आपका जो है पासर फैशन में यहाँ तक हमने बताया कि अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो जाती है तब आप डिवाइड करके पावर को कम करेंगे, और तब आप अपने ओरिजिनल मेथड पे आकर के इसको आप कर सकते हैं। इस तरह से आपका इंटीग्रेशन की कड़ी में आगे देखिए जब रिपीटेड चीज़ें हो जाती हैं तब क्या कंसेप्ट होता है। हाँ देखो बेटा, इसमें जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के बेस पे हम आपको क्लियर करते हैं कि अगर मान लीजिए एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई और x प्लस 2 ये है, और यहाँ x प्लस 1 होल पावर यहाँ पर 3 है। अब अगर मान लो ऐसा हो जाता है तो बेटा देखिए इसको तो अज्यूम करने के तरीके बहुत हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, इसको थोड़ा ढंग से आपको अलग से मतलब जो है पावर को मैनेज करने के लिए x+1 को 1/t मानना पड़ेगा। नहीं जनरली हम करना चाहते हैं तो a बाई एक्स प्लस 2 प्लस बी बाई रिपीटेड है, लीनियर रिपीटेड है यहाँ पर है, तो b बाई एक्स प्लस 1 मैक्सिमम पावर तो लिखने जाएंगे, प्लस c बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस डी बाई एक्स प्लस वन का होल क्यूब। ये बेटा आप यहाँ तक ले सकते हैं, लेकिन अगर हम पार्शलाइज करना और अच्छी तरह से चाहते हैं तो यहाँ हम कम कर सकते हैं स्टेप को। देखिए कैसे, नाउ वी कैन टेक एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टी। बेटा देखिए, ये तो आप जानते ही हैं, इसको आप अच्छी तरह से क्लियर है आपको कैसे हम कर देते हैं, लेकिन हम थोड़ा लॉजिक लगाना चाहते हैं कि ये इजी हो जाए। कैसे होगा, एक्स प्लस वन को वन बाई टी मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या, वन बाई टी माइनस वन आ जाएगी। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, इन दोनों को रखना है, रखो बेटा। क्या हुआ, टू वन बाई टी माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन बाई, यहाँ देखो बेटा इस स्थान क्या रखेंगे, वन बाई टी माइनस वन प्लस टू। अब बेटा यहाँ पर होगा वन बाई टी पावर थ्री, वन बाई टी पावर थ्री हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो गया है, टू टाइम्स ऑफ ए वन माइनस टी का होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस वन बाई, बोलिए बेटा आगे, यहाँ पर क्या हुआ, वन प्लस टी बाई टी, कोई समस्या नहीं, यहाँ पर वन बाई टी क्यूब। आगे चलो, यहाँ बेटा सॉल्व करोगे तो होगा टू वन माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई, यहाँ पर टी स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर आगे चलिए, यहाँ होगा टी पावर फोर, ऊपर जाएगा टी पावर फोर बाई, यहाँ होगा टी प्लस वन। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आपका ये पॉइंट आ गया। अब इसमें आपका टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आप चलिए बेटा इसको सॉल्व करो थोड़ा से, तो क्या हो गया, टू वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस टी स्क्वायर, यहाँ बेटा ऑलरेडी टी स्क्वायर ऑलरेडी है, बाई नीचे क्या हुआ बेटा बताइए, टी प्लस वन आया, आया ना नीचे टर्म। अब क्या हुआ, आगे चलो, इसको सॉल्व करेंगे बेटा क्या आएगा, टू टी स्क्वायर इंटू करा दोगे तो टू टी पावर फोर, ये आया। यहाँ पर आएगा माइनस फोर टी इंटू करा दोगे माइनस फोर टी पावर थ्री। है बेटा, अगर यहाँ पर प्लस टू आ रहा है इंटू करा दोगे तो प्लस टू टी स्क्वायर बाई क्या हो गया, यहाँ पर टी प्लस वन। देखो बेटा, अब आप यहाँ पर आ गए, जब आप यहाँ पर आ गए तब आप जो है इसको डिवाइड, अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर की पावर क्या हो गई है, आप जो है न्यूमरेटर से कम हो गई है। इसका मतलब क्या है, डिवाइड करना है आपको, तो आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आई डिवाइड करते हैं बेटा, देखते हैं। तो डिवाइड जब करेंगे क्या होगा, मतलब टू टी पावर फोर माइनस फोर टी क्यूब और प्लस टू टी स्क्वायर में हम किसे डिवाइड करते हैं, टी प्लस वन से डिवाइड करते हैं। तो क्या आएगा बेटा, चलो टू टी पावर थ्री आया, टू टी पावर फोर प्लस टू टी क्यूब आया ना बेटा। यहाँ मास करो, यहाँ मास करो, यहाँ कट जाएगा तो माइनस सिक्स टी पावर थ्री प्लस टू टी स्क्वायर आया, फिर डिवाइड करो माइनस सिक्स टी स्क्वायर जाएगा, यहाँ क्या हुआ माइनस सिक्स टी क्यूब माइनस सिक्स टी स्क्वायर। ये साफ करो बेटा, यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ कट जाएगा, यहाँ एट टी स्क्वायर आया, फिर यहाँ पर क्या जाएंगे आप, प्लस एट टी स्क्वायर और प्लस एट टी, यहाँ साफ करेंगे तो माइनस, यहाँ बेटा हो जाएगा माइनस एट टी, और फिर यहाँ जाएंगे माइनस एट टाइम जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर माइनस एट टी माइनस एट, यहाँ साफ करेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस, ये कट जाएगा एट आया। बेटा इस तरह से डिवाइड होकर के यहाँ पहुँच गए, तो आप देखें यही कंसेप्ट में आगे। तो ये रिजल्ट क्या बन गया आपको बेटा, बोलिए, ये बना क्या, टू टी क्यूब माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस एट टी, यहाँ पर माइनस एट और प्लस एट बाई टी प्लस वन। तो आप जो है यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, इसको आप जो है वैल्यू रख दीजिए आप। तो वहाँ पर जो वैल्यू आई थी उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, टी वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा बेटा। उसमें क्या जूम किए थे,
जो अज्यूम था उसमें रख दीजिएगा, ये आंसर होगा। इस तरह से बेटा आपका जो है इंटीग्रेशन की कड़ी में इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये मेथड से आप करेंगे तो ईज़ी हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब आगे आपको इंटीग्रेशन की नई कड़ी में जो है पासिव फ्रैक्शन के आगे बताऊँगा, जब मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट कांसेप्ट की जब ये पासिव फ्रैक्शन आप क्लियर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कांसेप्ट में आपके पास हाजिर होगा। जय हिंद।